नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आतंक का होगा खात्मा। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। इस हमले ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर दिया है। आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें करीब 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पहलगाम में हमला कर भागे आतंकियों के सफाए के लिए सेना और पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहीं आतंकियों की बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। फिलहाल आप ये 3 तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद हम इस पूरे मामले पर डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा है, तारुफ भी करवाएंगे, परिचय भी करवाएंगे, और ये जो फिलहाल इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तस्वीर है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। किस तरीके से सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं, और इससे पहले खबर ये सामने आती है कि एलओसी समेत कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सुरक्षा बल किस तरीके से अलर्ट पर हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए अब इस पूरे सिनेरियो को लेकर हम डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संतपाल राघव जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह ढिल्लों भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट पर है, नॉर्थ इंडिया के राज्यों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सर, ये आतंकवाद रूपी दिमक का खात्मा कैसे होगा? समय समय पर चुनौती सामने आती रहती है। देखिए, आतंक के साथ जो लड़ाई है वो एक लंबी लड़ाई होती है। सुरक्षा बलों को 365 दिन चौकन्ने होना पड़ता है, और आतंकवादी को एक दिन का भी मौका मिलना चाहिए तो वो ऐसा कांड कर जाता है। जी, हालांकि काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी थी इसका सुरक्षा फोर्सेज वहां पे, पर फिर भी कुछ कमजोरियां रह जाती हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्योंकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और खासकर सिविलियंस के साथ कोई घटना नहीं हुई थी। तो इसलिए थोड़ा सा जो माहौल ये सकारात्मक हो जाता है कि शायद इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइफलाइन है कश्मीर की, टूरिज्म लाइफलाइन है। इसके ऊपर सभी कश्मीरियों को बड़ा अच्छा एक फायदा मिल रहा था, और पहली बार थी जो कश्मीर में टूरिज्म में हर जगह भरी हुई थी। पहलगाम देखिए, गुलमर्ग देखिए, अनंतनाग देखिए, जहां भी मर्जी टूरिस्ट धड़ाधड़ वहां जा रहे थे, फ्लाइटें बुक थी। तो ये चीज जो चुभ रही थी कहीं ना कहीं, जो इनके आका बैठे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनको, कि अगर कश्मीरी लोग पैसा कमाने लग गए, टूरिज्म उनका मेन धंधा बन गया, तो फिर जिहाद के लिए कौन आगे आएगा, कौन कुर्बानी देगा, कौन मरेगा जंगलों में। तो इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाए, कैसे ना कैसे बाहर के लोगों को हटाया जाए, कम्युनल डिवाइड करी जाए और पहचान करके मारा जाए, ताकि एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए। खास करके उस टाइम ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी होती है जब कोई यूएस का बड़ा डिग्नेटरी यहाँ आया होता है। जब बिल क्लिंटन आए थे तो उस टाइम छत्तीस सिंहपुरा का इंसिडेंट इसी प्रकार का हुआ था। तो अभी उनके वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो फिर ये है ताकि जब उनके कोई भी बड़ा डिग्नेटरी यहाँ है तो ये मीडिया में बड़ा मामला उछलता है, खासकर इंटरनेशनल मीडिया में, तो इसमें कश्मीर को उछाला जाता है कि कश्मीर बहुत डिस्टर्ब है। हालांकि 364 दिन ऐसी कंडीशन नहीं होती, पर एक दिन ऐसी घटना करके जो उछाला जाता है, जानबूझ के एक साजिश के तौर किया है। और सारी जो प्लानिंग है, जो अभी डाटा भी सामने आ रहा है, ये लोग लगातार कराची और कहीं एक सेफ हाउस से इन टच थे जहां से बातचीत इनकी चल रही थी। तो इनकी हमें जड़ें काटनी पड़ेंगी। ये 2-4 आगे जो मखौटे हैं पहन के मरे हैं, ये तो आए ही मरने के लिए हैं। ये मारे जाएंगे अभी 2-4 दिन में, कहीं ना कहीं घेरे जाएंगे, क्योंकि इनकी जो ट्रेसिंग जो हो चुकी है, इनकी शक्लें पहचानी गई हैं और एविडेंस मिल गया है। पर हमें कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें हैं वो काटनी पड़ेंगी, और उनकी जड़ें अक्रॉस द बॉर्डर है, तो उसका कोई हल नहीं है। जब तक पाकिस्तान इसको, इन चीजों को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेगा, ऐसी घटना कभी भी जो है साल में 1 बार 2 बार हो सकती है। तो हमें अब एक सोचना पड़ेगा, और खासकर अभी जैसे पहले थोड़े दिनों पहले गृह मंत्री ने बयान दिया था कि हम पीओके वापस लेंगे, तो ये एक उसकी रिटेलिएशन है कि शायद भारत। बिल्कुल सर, मैं इसी पर डिस्कशन भी करने वाला था, क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आप चर्चा में भी शामिल थे, हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तरफ से बयान दिया जाता है, 2 नेशन थ्योरी की बात रखी जाती है,
फिर वो कश्मीर का राग भी अलापते हैं, कश्मीर पर वो कहते हैं कि ये हमारे गले की नस है। फिर उसी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत की तरफ से बयान आता है कि पीओके खाली करो। और अब उसी पाक अधिकृत कश्मीर में बैठा सैफुल्ला खालिद, जो कि लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर बताया जाता है, खबर ये आ रही है कि उसी ने इस पूरी साजिश को रचा है, वही मास्टरमाइंड है। तो ये क्रोनोलॉजी से हम क्या समझें? बिल्कुल जी, जो फोकस एक बार पीओके के ऊपर बन रहा था, उनके वाले कश्मीर के ऊपर बन रहा था, उस फोकस को वो दोबारा हमारे कश्मीर पे शिफ्ट करना चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस तो यहाँ है, यहाँ का कोई हल करना चाहिए। देखिए कितना कुछ वहां पे हो रहा है। तो इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज लाने के कारण, मेन कारण है कि पीओके से ध्यान बटाया जाए। वहां पे तो सुख शांति है जैसे सबको लग रहा है, जैसे वो प्रोजेक्ट करते हैं कि आजाद कश्मीर कहते हैं, आजादी। वो देखें वहां पे लोगों का क्या हाल है, चीजों के रेट कंपेयर कर लें, वहां पे चावल किस भाव मिलता है, रोटी किस भाव मिल रही है, आटा किस भाव मिल रहा है, और हमारे कश्मीर में वो चीजें किस भाव मिलती हैं। ट्रेन वहां जा रही है, हाईवे 4 लेन वहां हाईवे श्रीनगर तक पहुंच गया है। तो कंपेयर करें ना, डेवलपमेंट कहाँ हुई है वो देखें, पर वो नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ ध्यान भटकाना है। बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे आतंकी और ये जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ग्रुप चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिखे, जम्मू कश्मीर में अमन शांति रहे। हमारे साथ संतपाल राघव जी भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संतपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी संतपाल जी, जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, अब तो लग रहा है कि पीओके को भी हमें खाली कराना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि आतंकवाद की जड़ें खत्म कैसे होंगी? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही हो जाती है कि ये स्लीपर सेल्स जो जुड़े होते हैं ना इन आतंकियों के साथ, ये काम खराब कर देते हैं हर बार। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आतंकी हमले में जिन्होंने जान गंवाई है उनको मेरी श्रद्धांजलि अर्पित है। जी। नंबर 2, जो मंगलवार को 3:30 पे जो दोपहर में जो ये घटना हुई है जी, पहलगांव के बेसरन में, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है जी, निहत्ते निर्दोष के ऊपर जो हमला हुआ है और उनको टारगेट करके मारा गया है, हिंदू किलिंग और सॉफ्ट टारगेट था, और उनको बुलाया गया, उनका धर्म पूछा गया, कपड़े निकलवाए गए, कपड़े निकलवाने के बाद उनको झुका के उन पर गोलियां चलाई गई, कलमा पढ़वाया गया जी। इसकी बैकग्राउंड 3 दिन पहले जनरल मुनीर साहब ने पाकिस्तान के अंदर, वहां उनके प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, जनमान्य व्यक्ति थे, और वहां पे एनआरआई भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने एक सिविलाइजेशन वॉर शुरू किया जी, जो कि एक जनरल साहब को नहीं करना चाहिए था। वो मुल्ला और मौलवी की रोल अदा कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम में बहुत फर्क है, बिल्कुल, सोचने का, समझने का, रिचुअल्स का, वे ऑफ लाइफ का। फिर उन्होंने अपने आप को लिंक किया कि 2 रियासतें जो मुस्लिम है वो अल्लाह ताला की है, एक मक्का की और एक ये जो हमारा पाकिस्तान है। फिर उन्होंने यहां तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये हिस्ट्री जो है अपने बच्चों को बताओ और 10 जनरेशन तक भी बताना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कश्मीर के बारे में कि ये हमारी जगलर बहन है, जो ये गले की है, नस है, और उन्होंने कहा कि हमारी जो सेना है, बेशक से भारतीय सेना 13 लाख है, लेकिन हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं और बड़े मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने बलूचिस्तान से, जो वहां पे इंटरनल उनको सेटबैक लगा है, काफी आर्मी कैजुअलिटीज हुई है, उन्होंने कहा कि ये 1500 है, इनको मैं चींटी की तरह कुचल दूंगा। बिल्कुल। जबकि पूरा विश्व देख रहा है, आज मीडिया का जमाना है, अफगानिस्तान में उनकी काफी कैजुअलिटी हो रही है उनके बॉर्डर पे, और बलूचिस्तान में काफी कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन ये नैरेटिव किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, जब ये पुलवामा की जो घटना हुई थी जिसमें 40 सैनिक शहीद हुए थे,
ये आईएसआई के चीफ थे और इन्होंने ही ये पूरा इसकी प्लानिंग की थी और इम्प्लीमेंटेशन कराया। तो ये बड़ा दुख भरा, कायरता से जो पाकिस्तान से जो समर्पित था, ये जो है बिल्कुल समर्थन था इनका निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर बर्बादा से जो भीषण आतंकी हमला है, ये पूरे देश ने इसको जी आक्रोश है। पूरे देश संतपाल जी, अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पाक आर्मी चीफ की तरफ से कुछ दिन पहले बयान सामने आया था, उसका इस हमले से सीधा कनेक्शन है? जी देखिए, ये बड़ा बयान है। बिल्कुल, ये एक आर्मी चीफ को, वर्ल्ड के जितने आर्मी चीफ हैं, ये एक शोभा नहीं देता जो हमको पढ़ाया जाता है आर्मी अफसरों को। कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा होता है, मानवता का होता है, ह्यूमन राइट वायलेट ना हो। हम यूएन में भी जाते हैं, इंडियन फोर्सेस जाती हैं, हम वायलेशन नहीं करते। आप ये देखिए कि उनका कसाब के देखिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट था, कारगिल वॉर के अंदर उनकी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था। ये कैप्टन राणा जो है, जो अभी इंडिया लाए गए, ये भी उगलेंगे कुछ दिनों में, और ये उनका है। तो ये एक पाकिस्तान आर्मी का सोची समझी साजिश, और इसको इम्प्लीमेंट भी कराया है। लेकिन संतपाल जी, सवाल ये भी है, क्या इसको रोका जा सकता था? जी, जो आज कश्मीर के हालात थे, हर एक जगह सिक्योरिटी फोर्स को इंच बाई इंच डिप्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता, इतनी फोर्सेस नहीं होती है। ये जो स्टेट पुलिस है, वो सबसे पहले बताती है कि यहां पे ये खतरा है, क्या है, क्योंकि वो पब्लिक के साथ रहते हैं, पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं। फिर सेंट्रल की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो उनका अपना इंटेलिजेंस ग्रिड होता है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस लेते हैं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस लेते हैं, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस को मॉनिटर करते हैं, टैप करते हैं। तो और जो आर्म फोर्सेज है, जो हमारा काम बॉर्डर पे है, एलसी पे है, हम लोग सब कुछ लेते हैं, हम लोग गैदर करते हैं, सैटेलाइट इंटेलिजेंसी और जो है इनपुट्स है सारी एजेंसी से लेते हैं और अपने सोर्सेज में बाहर भेजते हैं। आर्म फोर्सेज का काम है बॉर्डर पे, लेकिन इंसर्जेंसी एरिया में भी हम जो इक्विप्ड हैं, वो यहाँ की भी गैदर करते हैं कि हमको किस टाइम क्या हो जाए। वहां पे एक सॉफ्ट टारगेट था, वहां पे कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं थी, तो ये एक सॉफ्ट किलिंग थी। उनको जितने भी मिलिटेंट ने अटैक किया है, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं था और बड़े खौफ से, ये एक पहला इंसिडेंट है कि इस तरह का उन्होंने हरकत किया। मेरी भी जो सेवाएं है, 15 वर्ष जो है इंसर्जेंसी के अंदर, मैंने जेएंडके में दी है और 5 साल जो है मैंने नॉर्थ ईस्ट में दिया है, जो इंसर्जेंसी में। ऐसा कोई वाकया हमने नहीं देखा इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट करके ये किया। ये ह्यूमन राइट फाउंडेशन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को बोलूंगा कि वो अपनी इसकी प्रक्रिया दें, जो पाकिस्तान को आइसोलेट करें। और आज आप देखें, मुस्लिम देश भी इसको खत्म कर रहे हैं। सऊदी अरबिया के प्रेस ने बोला है, और टेररिस्ट में इजराइल और हमास का देखिए, ईरान को छोड़कर कोई भी मुस्लिम देश उनके साथ नहीं खड़ा है। तो ये बड़ी दुख और दर्दनाक घटना है। ठीक है जी, ठीक है। दर्शन सिंह ढिल्लो जी, लग रहा है कि आज पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक की जरूरत है। लोगों का सेंटिमेंट तो कम से कम यही कह रहा है कि या तो इन आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाए या इनको चुन चुन कर मारा जाए, और अगर जिंदा पकड़ा जाता है तो इनको फांसी दी जाए। भाई, पाकिस्तान का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, कुछ यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं, वो वहाँ पर लोगों से इसी मसले को लेकर बातचीत कर रहे थे। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में ये जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का सेंटिमेंट ये हो कि भाई बलूचिस्तान को आपने हिला कर रखा हुआ है, बलूचिस्तान में जो खलबली मची हुई है, तो इसका जवाब क्यों ना ऐसे दिया जाए कि आप जम्मू कश्मीर को बौखलाएं, जम्मू कश्मीर को दहलाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो ये कैसे खत्म होगा, सबसे पहले तो कश्मीर के अवाम को ये समझना होगा कि हमें यहाँ शांति खुशहाली चाहिए या यहाँ आतंकवाद चाहिए। उनको ये चीज समझनी होगी कि ये लोग असली दुश्मन है कश्मीर के और कश्मीरियत के और मुस्लिम्स के।
सभी की। ये कोई उनके भाई बहन नहीं है कि जो उनको फेवर कर रहे हैं। पंजाब में भी जब आतंकवाद था तो लोग तंग थे, और जब आर्मी लगी तो लोगों ने ही उनकी इंफॉर्मेशन देनी शुरू करी, और धड़ाधड़ वो 6 महीने में सारा आतंकवाद खत्म हो गया, क्योंकि उन बंदों से लोग तंग थे। तो अब कश्मीर के लोगों को ये समझना है कि जो खुशहाली आई है, जो टूरिज्म आया है, जो लोग आ रहे हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलेगी और विकास होगा, तो उसको सपोर्ट करना है, या इनको सपोर्ट करना है जिससे बर्बादी आएगी। तो ये कश्मीर के अवाम को डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी जो पाकिस्तान है, कोई शक नहीं है कि वो इसके पीछे हमेशा ही होता है। उसकी सपोर्ट के बिना और कुछ लोकल सिंपथाइजर के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि वहां बलूचिस्तान में हम करा रहे हैं, तो आप देखिए कि बलूचिस्तान के साथ हमारी कोई सरहद नहीं लगती है। हम रातों रात वहां आदमी नहीं घुसा सकते हैं जैसे कश्मीर में पाकिस्तान घुसा सकता है। तो हमारे लिए उतना आसान टास्क नहीं है। अगर वो सोच भी रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना टास्क नहीं है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने जबरदस्ती काबू किया था, जबरदस्ती वहां पे अपना राज लेके आए थे। कभी भी बलूचिस्तान लोगों ने, बलूचियों ने माना नहीं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये चीज पहले से है। रही बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात की, मुस्लिमों के कल्चर अलग है, तो भाई पूछिए, तो बांग्लादेश के साथ तो आपके कल्चर मिलते थे ना, सारे रीति रिवाज भी मिलते थे, आप ही के जैसे थे, तो वो अलग क्यों हुए? वहां पे अत्याचार क्यों हुआ? टू नेशन थ्योरी तो गलत साबित हो गई। बिल्कुल, आप छोड़ के क्यों भागे? जिनके पास बंदूकें थी, हथियार थी, क्यों डाल गई आपकी आर्मी, जिसकी आज आप डींगे हाँक रहे हो? तो ये उनको सोचना चाहिए कि यथार्थ में ग्राउंड पे आपकी आर्मी क्या कर रही है। कारगिल में आपने अपने सोल्जर की बॉडीज लेने से मना किया है, खोद के दोबारा बॉडीज दी है जब परिवारों ने प्रेशर डाला है। तो आप अपनी आर्मी की बॉडीज नहीं ली, आपके फौजी जहां अच्छे भले हथियार होते हुए सरेंडर कर गए आपकी 1 लाख के करीब फौज, और आप कहते हो कि हमारी फौज बहुत बढ़िया, हमारा कल्चर डिफरेंट है। आपकी तो अपने लोगों से पहले लड़ाई चली है, हमारे साथ तो बाद में है। आपने तो अपने लोगों पे अत्याचार कर रहे हो, वही अब बलूचिस्तान में कर रहे हो, आप ही के लोग हैं, आप ही के धर्म के लोग हैं। बांग्लादेश में आपने यही किया, तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए, तो इंडिया पे ब्लेम करने से पहले। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी अगर हम ये सोचें, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं 1 दशक के बाद, तो जम्मू रीजन में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है, जबकि कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा देखने को मिलता है, और सरकार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बनाती है। तो इसके पीछे भी क्या कोई आइडियोलॉजी है जो कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है कि वो सेपरेटिज्म की विचारधारा को लेकर और मजबूत हो जाएं? क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो तथाकथित हैं, जो सेपरेटिज्म की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल, देखिए आप 3 रीजन थे जो जम्मू के, लेह, जम्मू और कश्मीर वैली। तीनों का जो कल्चर है, तीनों का जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो पहले से डिफरेंट है, कोई नई बात नहीं है। ऐसी वोट की जो डिवाइड है पहले भी चलती रही है। अभी लेह को तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो बात खत्म हो गई है। तो ये 2 रीजन में डिवाइड तो है, क्योंकि कल्चरली डिफरेंट है, एनवायरमेंटली डिफरेंट है, और सोच भी डिफरेंट है। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, पर बाकी लोगों की चॉइस है। जो मेजोरिटी में आएगा वही सीएम बनेगा, उसी का राज होगा। और उमर अब्दुल्ला ने तो कभी नहीं यह कहा इन सेपरेटिस्टों का साथ देने के लिए। एक चुनी हुई सरकार है, उसको जो सेंटर की सरकार है पूरी सपोर्ट कर रही है, तो दोनों तालमेल से सरकार चला रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा है। तो ऐसा हमें कोई नहीं लगता कि वो सेपरेटिस्ट को, बल्कि 2-4 सीटों पे छोड़ के, वो तो पंजाब में भी हुआ है, क्योंकि कई जगह पे वेव चलती है तो सेपरेटिस्ट लोग जीत जाते हैं, लोगों के भावनाओं से खेल के जीत जाते हैं। तो 2-4 सीटें अगर सेपरेटिस्ट लोग जीत जाते हैं तो कोई हुआ नहीं है, और अगली बार हार जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये थोड़ी सी डिवाइड तो है, और डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तो थोड़ी बहुत डिवाइड रहती है। ठीक है संतपाल जी, इस विषय पर आपका क्या कहना है? 10 सेकंड, क्योंकि सर ब्रेक भी लेना है, फिर ब्रेक के बाद भी हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इस विषय पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। संतपाल जी। देखिए, आज जो जम्मू कश्मीर में स्थिति है बड़ी विकास की तौर पे है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी विकास पे है। कश्मीरी लोग बड़े खुश हैं, पर्टिकुलरली 370 के बाद आप देखें कि कोई पत्थरबाजी नहीं है, एम्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बिल्कुल मेट्रो चल रही है, और हाईवेज आप देखें वो हो रहे हैं। वैली को बड़ा अच्छी तरह से चारों तरफ से कनेक्ट किया है, और लोगों का टूरिज्म से
बढ़ने से उनकी गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आप ये देखें, एक टूरिज्म में जो लोग आते हैं उसकी वजह से मेजर रेवेन्यू है। और शांतिपूर्ण आप देखें कि आप अगर पूरा भी ग्राफ देखें टूरिज्म का, तो काफी लोग आ रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं, खुशहाली है। लेकिन ये नैरेटिव, ये सिचुएशन जो पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान को सूट नहीं करना है। पाकिस्तान अपना ध्यान बदलना चाहता है इंटरनल प्रॉब्लम से, आर्थिक स्थिति से, वो जो है अपना ध्यान बदलना चाहते हैं। तो ये नैरेटिव आर्मी भी वक्त कर रही है। ठीक है, आर्मी देखें कि बलूचिस्तान की जितनी कैजुअलिटीज हैं, एक ट्रेड फोर्सेस की इतनी कैजुअलिटीज हैं, तो आप आर्मी को ये नहीं है, आप अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनकी हालत खराब है, अनट्रेड अनप्रोफेशनल लोग उसको इतना डैमेज कर रहे हैं। तो वो नैरेटिव इन्होंने शिफ्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये नैरेटिव। तो जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है वो हम समझेंगे। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तारुफ करूंगी सतपाल राघव जी का। सतपाल जी, ये बताएं कि आखिर चूक कहां पर हुई, क्योंकि पूरा जो इलाका है कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही कम इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं, लेकिन मार्च के बाद से ही बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे थे, तो फिर यहाँ पर सुरक्षा में चूक क्यों हुई? आप अगर वैली का पूरा जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, वहां पे बहुत 370 के बाद बहुत ही शांति का वातावरण था, विकास का था। आप देखो हाईवेज बन रहे हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, एम्स बन रहे हैं, और जितना भी आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता हुआ जा रहा है, माहौल बहुत था। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जो पहले जो टीयर पे होती है, जो पुलिस होती है, स्टेट पुलिस, उसका काम है रक्षा करना, जितने भी लोगों को प्रदान करना। उसके बाद में जहां अनकंट्रोलेबल है, देन आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस। और जो आर्म फोर्सेस का जो काम है हमारा है बॉर्डर को मैन करना, बॉर्डर पे देखना, बॉर्डर को सील करना, बॉर्डर पे फायरिंग करना, क्रॉस करना। ये है जहां सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाती है, तो वहां आर्मी को फिर डिप्लॉयड करा जाता है, जब उनके कंट्रोल पे नहीं रहते। ये एक पैटर्न होता है। और पुलिस भी हर जगह इंच इंच पे आदमी नहीं लगा सकती स्टेट पुलिस, तो वो प्रायोरिटी देखते हैं अपनी की प्रायोरिटी कहां पे है, और कहां पे जो उनका इनपुट है, उनका भी इंटेलिजेंस ब्रांच है जो कि खुफिया जानकारी लेते हैं, और उनका भी वो भी आजकल ऑपरेशन में आर्म फोर्सेस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ मिले होते। तो यहाँ जो घटना थी, यहाँ का जो इंटेलिजेंस ग्रिड के और जो उसके मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये एक शांति प्रिय था, लो इंटेंसिटी, जहां पे की कोई घटना नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे गुलमार्ग है, जितने भी ये पिकनिक स्पॉट्स है, सॉरी, जितने भी ये जो जाते हैं लोग, टूरिस्ट जाते हैं, और वहां पे इंसिडेंट बहुत ही कम होते हैं इस तरह के, क्योंकि एक एम है लोकल का, वहां पे जो ब्रेड एंड बटर है, जो कमाने का, जो टूरिस्ट का है, वो यही साधन है। अगर वहां डिस्टर्ब होगा तो वहां के लोग आतंकियों के अगेंस्ट हो जाएंगे, कोई सपोर्ट नहीं करते। तो ये जो है सॉफ्ट किलिंग है, वहां पे उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वहां पे कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। ये हार्डकोर नहीं था, हंडवारा नहीं था, डोडा नहीं था, किश्तवाड़ नहीं था, सोपोर नहीं था, बारामुल्ला नहीं था। तो ये जो एरिया थे, ये बड़े सॉफ्ट एरिया है। हाँ, कुछ इंसिडेंट हुई हैं जो अमरनाथ के जो यात्रा के दौरान हुई हैं, तो उस टाइम हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन इलाकों में पूरा लगा देते हैं, आर्म फोर्सेस को भी लगाते हैं, पैरामिलिट्री को भी लगाते हैं, पुलिस को बिल्कुल जो है डिप्लॉयमेंट पूरा एरिया को कवर करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी सीआरपी की कंपनी भेजती है और उनको वहां पे डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये जो इलाका था, ये बड़ा शांति प्रिय इलाका था। आप देखेंगे पहलगांव में कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, बट ये एक बहुत ही कायराना जो साजिश थी, बिल्कुल, और
पाकिस्तान के ने जो ये जो किया है, पाकिस्तान की आर्मी, ISI और उनकी गवर्नमेंट, इन्होंने मिलकर लोगों का ये जो कायराना हमला और ये बर्बरता से एक भीषण आतंकी जो है खौफ मचाने वाला ये किया है। आप ये देखिए कि ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूं आपके चैनल से, इंसर्जेंसी में कभी भी लोगों ने ऐसे भी पकड़े हैं इंसर्जेंट ने जिनको होस्टेज भी किया है, टॉर्चर भी किया है, लेकिन इस तरीके से कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप कपड़े निकालें, आप कलमा पढ़ें, आप कुरान का यूज करें, फिर उनके साथ में उनको मारना, ये बहुत ही शर्मनाक, ये कोई बहादुरी का नाम नहीं है आतंकियों को जो अपने आप को जिहाद, ये आमने सामने का, हाँ आर्म फोर्सेस के साथ जो हथियार के साथ हथियार का लड़ना है वो समझ में आता है, लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक, निंदनीय है। बिल्कुल संतपाल जी, जैसा कि आपने कहा कि जो पूरा इलाका है ये बहुत ही शांतिप्रिय इलाका है और शायद यही वजह है कि इस जगह को टारगेट किया गया, क्योंकि आतंकी जानते थे कि यहाँ पर पर्यटक पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में उनकी तादाद होगी और यहाँ पर उन मासूमों को टारगेट करना बहुत आसान होगा क्योंकि वो निहत्थे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं। दर्शन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शन जी, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हमला किया गया ये तो जाहिर है कि सोची समझी साजिश थी, लेकिन अब आगे किस तरह इस पूरे इलाके में शांति बहाल हो, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार शांति की मांग वहां पर की जा रही है और इस बार जो कश्मीर का रिएक्शन देखने को मिला वो भी बिल्कुल अलग है। पेट्रोल पंप, दुकानें, लोगों के घर, सब कुछ बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे लगातार ये सब जगह उस सुरक्षा में चूक, मैं इसको सुरक्षा में चूक बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि सुरक्षा होती है एक पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट की, और एक पर्टिकुलर टास्क जब दिया जाता है कि इसकी सुरक्षा करनी है। अब हर पहाड़ को मॉनिटर नहीं कर सकती कितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज लगाऊं, ये एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो टेररिस्ट द्वारा करी गई है। 6 किलोमीटर ये बसरा वैली दूर है मेन हाईवे से, और यहाँ पे लोग आमतौर पे ट्रैकिंग के लिए, हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए जाते हैं। तो ऐसे एक स्पॉट नहीं है, ऐसे हजारों स्पॉट है जहाँ पे कश्मीर में जहाँ लोग जाते हैं, रहते हैं, छोटे छोटे हट बने हुए हैं, छोटी छोटी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, लोग वहां से ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कोई झील के किनारे है, कोई पहाड़ के ऊपर है। तो हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हो सकती हैं, और ये एक डिफरेंट टाइप की थ्रेट थी जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जो हथियार लेके 4 लोग कहीं हथियार छिपा के आए और इन्होंने मौका ढूंढा कि जब वो टूरिस्ट सीजन में उनको लगा कि आज वहां बंदे ज्यादा हैं तो ये किसी रास्ते से वहां पहुंचे। हाँ, सुरक्षा में चूक मैं मानता हूं, एक रूल्स भी है कि आर्मी की यूनिफॉर्म में जो अदर देन आर्मी कोई पहन नहीं सकता, पर आप देखिए खुद दिल्ली में देखिए लोग कॉम्बैट यूनिफॉर्म आराम से बिक रही है, आर्मी की यूनिफॉर्म बिक रही है, लोग तो ये कलर की पैंटे, कमीजें, जैकेटें पहन के घूम रहे हैं। तो ये एक सुरक्षा में चूक है कि अनऑथराइज लोगों द्वारा यूनिफॉर्म का जो यूज है इस पे तुरंत जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों को ऐसी यूनिफॉर्म पहने हुए पकड़ा जाता है, ऐसा पैंट शर्ट या उस पर एक्शन होना चाहिए ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। ये एक बड़ी चूक है, तो क्योंकि वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, ऐसा ही कालूचक के अटैक में होता कि वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा सा जो पैटर्न है वो होना चाहिए, क्योंकि आर्मी की जो स्पेशली ऑर्डिनेंस की यूनिफॉर्म आता है उसके ऊपर आजकल इंडियन आर्मी भी लिखा होता है, वो कपड़ा बाहर नहीं मिलता पर उसके मिलता जुलता बाहर बिक रहा है, जिससे आम आदमी को पता नहीं लगता कि ये आर्मी है या नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर नकेल कसनी होगी। बाकी अच्छी बात है कि कश्मीरी लोग, कश्मीर के अवाम इसकी जो विरोध में उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद करी हैं, सहमति दिखाई है, उन्होंने कहीं भी ये इस चीज को कोई खुशी का इजहार नहीं किया बल्कि शोक मनाया है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है जो कश्मीर के ऊपर टूरिज्म, उनकी इनकम, उनके रहन सहन और वहाँ पे जो शांति है उसको, डेवलपमेंट को रोकेगी। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब अवाम रोकेगा इन चीजों को, अवाम उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगा तो ऐसी चीजें जड़ से खत्म होगी। पाकिस्तान की सपोर्ट को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, उनकी सरकार, ISI, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कश्मीर, और उसके लिए
ठीक है। आर्मी चीफ से लेके लीडर तक सब अपने यूथ को भड़काने के लिए ये ऐसे बयान देते रहते हैं। संतपाल जी, ये मुझे समझाएं कि इतना लंबा वक्त हो गया, आखिर पाकिस्तान क्यों इस तरह की हरकतें करता है, क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आता? पाकिस्तान को भी समझना होगा कि ये नया भारत है जो मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। जिस तरीके से हमला किया गया, साफ जाहिर है कि एक रणनीति तय की गई और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। जाहिर सी बात है, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना एग्जिट का रास्ता भी पहले से तय किया होगा, पूरी रणनीति बनाई होगी कि किस तरीके से आना है और कब वहां पर हमला करके वापिस चले जाना है। जी देखिए, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी आर्मी, आज उनके देश पे कोई विशेष स्थान नहीं है। आर्मी की जो उनका कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनको बहुत मुश्किल हो रही है, और आज मीडिया का जमाना है, उनका बहादुरी वहां पे नहीं चल रही है। अफगानिस्तान के अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल वो लोग इनकी कैजुअलिटी कर रहे हैं। अगर बात करें बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में आप ये देखें पिछले 6 महीने के अंदर उनका काफी नुकसान हुआ है। कैजुअलिटीज हुई है, उनके जो है गाड़ियां जा रही थी, उनका जो वो काफी नुकसान हुआ है। ट्रेन में भी हाईजैक किया है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका कोई क्रेडेंशियल नहीं रहा है, लोगों को इतना विश्वास नहीं रहा है। आप अंदर की बात करें कि वहां की जो गवर्नमेंट है, आप देखें कि गवर्नमेंट वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। इमरान साहब की गवर्नमेंट देखें और ये शहजाद देखें, तो ये वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। पूरा देश में कोई आर्थिक विकास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, कोई एजुकेशन पे नहीं है। तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट प्लस आर्मी ये ध्यान भटकाने के लिए ये भारत की तरफ जो कश्मीर का ये कहते हैं कि कश्मीर हमारे भाई है, और पीओके लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं। और जो पीओके से भी जो उनका वहां के जो विरोधी जो खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कोई विकास नहीं है। तो वहां के जो इनको ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए पूरा विश्व का ध्यान कि आप ही जो ये अटैक किया है इन्होंने। आप ये देखें कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे हैं, वो वर्ल्ड का ध्यान देने के लिए कि वहां पे कोई शांति नहीं है, जबकि ग्राउंड में आप देखिए, धरातल पे आप देखिए, कश्मीर जो विकसित हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, शांति है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो है, रेल है, काफी विकास हो रहा है। जबकि वहां पे दुर्गम इलाके हैं, मौसम भी 4 महीने जो बर्फ का मौसम होता है, पासेस बंद हो जाते हैं, काफी विकास की तरफ जा रहा है। सिर्फ ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी की ये एक साजिश है कि लोगों का ध्यान भटकाने की। बिल्कुल ठीक कहा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए और रक्षा विशेषज्ञ दर्शन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो आतंकी हमला हुआ उसके पीछे क्या उनकी मंशा हो सकती है और आने वाले वक्त में वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे। दर्शन जी, आप क्योंकि इस चीज को बहुत बारीकी से, बहुत बखूबी समझते हैं, अब वहां पर क्या एक्शन होगा? क्योंकि फिलहाल तो वो पूरा इलाका जो आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कितना लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, लंबा वक्त लगेगा, जो आगे कैसे एक्शन होगा वो तो वहाँ के जो लोकल कमांडर्स हैं वही बता सकते हैं। हम उसमें ना तो कोई चीज़ डिक्टेट कर सकते हैं ना एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के टेरेन जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। और ये लोग कोई शहरों में तो या सड़कों पे जहाँ पे इंसिडेंस हुआ वहाँ तो है नहीं, वो जंगलों की तरफ चले गए हैं। उनको ढूंढना, मारना, निकालना ये बड़ा मुश्किल टास्क है। हालांकि उनकी कम्युनिकेशन को ट्रैक कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो टॉप हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं उनके पास होंगे, तो वो जरूर करेंगे। हाँ, मंशा की जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी क्या मंशा है, उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। जो कश्मीर में डेवलपमेंट, शांति और कश्मीरियों को जो फाइनेंशियल फायदा हो रहा था टूरिज्म से, वो उनको नकारना है, उसको रोकना है। क्योंकि अगर कश्मीरियों के पास बिजनेस चलने लग जाएगा, पैसा आने लग जाएगा,
तो फिर ये टेररिज्म में कौन सा लड़का पड़ेगा। वहां पे नए काम खुलेंगे, नई जॉब्स खुलेंगी, काम धंधा शुरू हो जाएगा, तो फिर टेररिज्म की तरफ कौन जाएगा, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। तो वो जो है बेरोजगार जो लोग हैं, यूथ है, वही उनका रिक्रूटमेंट बेस होता है। उसी को वो थोड़े पैसे देके कैसे ना कैसे अपनी तरफ भरमा के धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे लाते हैं। तो उनको बड़ा सेटबैक है कि अगर कश्मीर डेवलप होगा, कश्मीर के लोग को खुशहाल होंगे, तो ये टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये है। दूसरा, वहां पे क्यूमुलल डिवाइड लाई जाए, क्योंकि जनरली जो लोग घूमने आते हैं तो वो बाहर के हैं, बाहर के मल्टी रिलीजन्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी हो सकते हैं। इसमें भी एक नेपाल जो एक कहीं यूएई से था टूरिस्ट, तो कोई भी आ सकता है। तो एक जो उनके माइंड में एक फियर क्रिएट करना है कि यहाँ मत आइए, बड़ा खतरनाक इलाका है, और धीरे धीरे दूसरी कम्युनिटीज को वहां से भगाना, जैसा कि 90 में हुआ था, कश्मीर वैली से लोगों को निकाल दिया गया था, वो है। तीसरा, जब भी कोई बड़ी इंसिडेंस होती है, जब कोई हमारी यूएसए के साथ कोई बड़ा डिग्नेटरी यहाँ आता है, जैसे छत्तीस सिंहपुरा में हुआ था, उस टाइम बिल क्लिंटन यहाँ हुए थे, अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो ये बड़ा इंसिडेंस करके एक संदेशा दिया गया है वर्ल्ड को कि मीडिया में ये खबर उछले और पता लगे कि जो कश्मीर है वो शांति नहीं है, वहाँ पे कोई शांति का माहौल नहीं है, वहाँ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और इनोसेंट लोगों को कभी भी कोई भी पकड़ के वहाँ पे मार सकता है, खासकर जो वहाँ के लोकल नहीं है, उस धर्म के नहीं है। तो ये ऐसी चीजों को जान के बढ़ावा देने का यही तो मोटिव है। क्योंकि पर इसके खिलाफ सबसे बड़ा, हम जो मर्जी एक्शन करें, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, डायरेक्टली कहूंगा थोड़ी आर्श लैंग्वेज में, कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा। तो उससे बातचीत करने और ये उनसे हम यात्रा चलाने, बस चलाने, ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा दर्शन जी आपने, पाकिस्तान की फितरत में ही आतंकी हमले हैं, तो वो कहाँ से बदल सकता है। ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जो पूरा इलाका था, कहा जा रहा है कि बहुत घनी आबादी थी, इसलिए इन तरह की जगहों पर आतंकियों का छुप जाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है और उन्हें ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल। देखिए, बसरा वैली में हुआ है, पहलगाम में नहीं हुआ, 6-7 किलोमीटर ऑफ ट्रैक है, और ये ऐसी एक लोकेशन है जहाँ पे लोग अक्सर ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए जाते हैं, हट्स वगैरह बने हुए हैं। तो ऐसी सैकड़ों लोकेशन है कश्मीर में जहाँ पे आइसोलेटेड लोकेशन में लोग अपना वीकेंड गुजारने या कुछ छुट्टियां बिताने, राइडिंग करने वगैरह जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका था और इलाके में मिक्स हो गए। ये एक सिलेक्टेड टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट, कि जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस ना हो, सिर्फ टूरिस्ट हो, और वहां से जल्दी कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि हर जगह में आजकल मोबाइल सिग्नल भी नहीं होता, माउंटेन में कई जगह पे सिग्नल वीक होता है। तो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी ना हो कि बहुत जल्दी आ सके, और वहां से डिसअपियर होना, जंगलों में चढ़ना, पहाड़ों के ऊपर जाना उनके लिए इजी हो। तो बहुत सोच समझ के एक लोकेशन को चुना गया है, और सोच समझ के एक सॉफ्ट टारगेट मैसेज देने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए सॉफ्ट टारगेट को सिलेक्ट करके सिलेक्टिवली ये मारा गया है, इसको एक मीडिया में बड़ा उछालने के लिए। क्योंकि जितनी बड़ी खबर बनेगी मीडिया में, उतनी ही दूर तक पहुंचेगी और उतनी उन लोगों को पब्लिसिटी मिलेगी, और उतना ही जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बाहर तक जाएगा। क्या इसीलिए निहत्थे लोगों को यहाँ पर हम निशाना बनाया गया, क्योंकि मासूम लोगों पर यदि हमला होगा उसका इफेक्ट और ज्यादा होगा, जनता भड़केगी, लोग सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की आज औकात नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, तो उसने ये सबसे बढ़िया तरीका चुना है कि ये प्रॉक्सी वॉर है। लोगों को वहां से ट्रेन करके भेजो, किसी न किसी लालच देके भेजो, और उनको यहाँ भड़काओ धर्म के नाम पे या जिहाद के नाम पे या किसी चीज के नाम पे, क्योंकि खुद तो वो लड़ ही नहीं सकते। कटोरा लेके तो आज पाकिस्तान घूम रहा है, 2 जगह से उसके कटोरे में भीख डलती थी, एक यूएसए और एक चाइना। यूएसए ने भीख डालनी बंद कर दी है, क्योंकि उसने देख लिया कि उसके जो फंड्स थे जो पाकिस्तान को दिए गए थे, वो उन्होंने दूसरे टेररिज्म में यूज कर लिए। वो फंड तो उन्होंने एक्चुअली यूज ही नहीं किए। तो अब वहां से जब करे तो किस तरह से सर्वाइवल करना है, ये टेररिस्टों के कारण ही तो सर्वाइवल करना है, क्योंकि ये बैकबोन है। पहले अफगानिस्तान में तालिबान को किसने ट्रेन किया? पाकिस्तान ने। और जब वो अपने प्रपोर्शन से बड़े हो गए, ग्रो हो गए, तो वो पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। यही चीज होगा पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान के उधर बलूचिस्तान में बुरा हाल है। पाकिस्तान जब ट्रेन हाईजैक हुई थी उनकी, तो उसके बाद जो सोल्जर्स उनके गए वहां पे, वो अपनी बॉडियों की काउंट आज तक नहीं बता सका कि कितने लोग वहां पे मारे गए।
सिर्फ अंदाजे लगाए गए मीडिया द्वारा कि कितने जो बॉडी बॉक्सेस थे, बॉडी बॉक्स थे वो पड़े थे स्टेशन के, रेलवे स्टेशन पे। तो पाकिस्तान ने तो कभी ऑफिशियल फिगर नहीं डिक्लेयर किया, कारगिल का फिगर नहीं डिक्लेयर किया, और ये कहते रहे कि हमारे सोल्जर वहां थे ही नहीं। जबकि पब्लिक ने, जिनके लोग मरे थे, उन्होंने बताया ये नॉर्दर्न सिखलाई में हमारा जवान था, हमारा लड़का था, वहां मारा गया, और उनकी बॉडीज पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। वो बाद में बॉडीज हमने वापस करी है उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ में। तो ये तो इनकी आर्मी का करेक्टर है, ये इनके कंट्री का करेक्टर है। झूठ बोलना और सब प्रचार करना, ये इनका करेक्टर ही झूठ से स्टार्ट होता है। दर्शन जी, क्या ये कश्मीर के हाथ से जाने की टीस है पाकिस्तान में? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान, अब आपने बताया कि वहां पर हालात बहुत सुधर रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। आज देखिए पाकिस्तान में आप आटा का रेट देखिए, दाल का रेट देखिए, दूध का रेट देखिए, गैस का रेट देखिए, और डॉलर का रेट देखिए। भारत से 3-3 गुना रेट है वहां पे। तो अब अवाम क्या करे? अवाम को देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं है, तो अवाम का ध्यान ही भटकाना है ना। ध्यान भटकाने के लिए, और जितनी इधर खुशहाली आएगी उतना पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें नमोशी आएगी कि हम फंस गए इनके साथ आके। वहां वाला कश्मीरी कहां पहुंच गया और हमारा वाला कश्मीर कहां रह गया, तो उतनी उन्हें नमोशी आएगी, उतनी वो पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे। इससे बेटर है उनके लिए ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कराया जाए, और अपने अवाम को ये बताया जाए कि उधर तो बहुत कत्लेआम चल रहा है, उधर तो बहुत ये कुछ हो रहा है, वहां लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। जबकि यहाँ के कश्मीरी ज्यादा संपन्न है, ज्यादा खुश है, और इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है। अगर ये टेररिज्म खत्म हो जाए तो कश्मीर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वाकई एक बार फिर से स्वर्ग बन सकता है, और उस राह पे चला था। पर ऐसे इंसिडेंट्स के कारण उसको सेटबैक ले गया। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सेटबैक टेम्पररी है, क्योंकि ये अवाम रियलाइज करेगा, और वो कश्मीर का अवाम ही इन लोगों के पकड़ के जूते मारेगा एक दिन कि ये आपने जो जिहाद है, जिहाद नहीं है, ये बर्बादी का रास्ता है, और हमारे यूथ को इसमें से निकलने दीजिए, आप दफा हो जाओ। बिल्कुल ठीक कहा दर्शन जी आपने, और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया।